दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में। आज है पाप मोचनी एकादशी और इससे जुड़ी पूजन विधि और उपाय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है और धन आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनोरोग भी दूर होते हैं। पाप मोचनी एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति तथा प्रायश्चित के लिए किया जाने वाला व्रत है। पाप मोचनी एकादशी का मतलब है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ भूल से भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च यानी आज मनाई जा रही है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से उनका खास आशीर्वाद मिलता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च यानी कि आज सुबह 5:05 पर शुरू होगी और शुरू हो चुकी है और इसका समापन होगा 26 मार्च को सुबह 3:45 पर। एकादशी के दिन सुबह से ही स्नान करना और फिर व्रत का संकल्प लेने का प्रावधान होता है। उसके बाद भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा की जाती है। पूजा के दौरान भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, फल इत्यादि चीज़ें अर्पित की जाती हैं और आरती से पूजा की समाप्ति होती है। इस दिन किसी भिक्षुक या किसी जरूरतमंद इंसान या ब्राह्मणों को दान और भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और अगले दिन द्वादशी पर पारण के बाद व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीप जलाना बहुत शुभ माना गया है। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू, तुलसी डालकर भोग लगाया जाता है और भोग लगाने की कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ऐसा करने से माना जाता है कि आर्थिक तंगी दूर होती है और धन को लेके समस्याएं नहीं आती है। इसी के साथ पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय बच्चों को साथ बिठाना चाहिए और इस दिन से रोजाना 12 दिनों तक चंदन घिसकर उनके मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। दोस्तों, एकादशी व्रत करने के कुछ नियम हैं। इस व्रत को 2 तरह से रखा जाता है, एक निर्जल या फिर फलाहार तरीके से। निर्जल व्रत सिर्फ वही लोग रखते हैं जो पूरी तरह स्वस्थ हों। बाकी लोग फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। इस व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को सिर्फ एक बार भोजन करना होता है और इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन का ही सेवन करना होता है। एकादशी तिथि को सुबह के समय पर भगवान विष्णु का पूजन करना शुभ माना गया है। एकादशी तिथि के अवसर पर की गई गौ सेवा का फल अवश्य मिलता है। गौ माता की सेवा से ही गोपाल प्रसन्न होते हैं एवं पितृदेव तृप्त होते हैं। तो ये थी जानकारी पाप मोचनी एकादशी के व्रत को लेकर। अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।